चाहिए, क्योंकि महिलाएं थाने में घुसकर प्रदर्शन कर रही हैं तो पुलिस के लिए बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं, खबर अलवर से है, जहां के उमरैन क्षेत्र में वन विभाग की कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा होकर वन विभाग की कार्रवाई का विरोध किया है। दरअसल वन विभाग की टीम ने मंदिर पर बनाए गए टिन शेड और पिलरों को ध्वस्त कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर का निर्माण उनकी आस्था से जुड़ा है और यह कार्य ग्रामीणों के सहयोग से हो रहा था। घटना की जानकारी मिलने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौके पर पहुंचे और टूटे हुए मंदिर का निरीक्षण किया। तो अलवर से खबर बता रहे हैं, जहां उमरैन क्षेत्र में वन विभाग की कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मंदिर का विस्तार जो है उसको तोड़ा गया है। ये पहले हमारे नाम सवाई तक जमीन हुआ करती थी। 15-20 साल पहले जैसे सरकार अपने अपने नियमों से बार बार जमीनों का रूपांतरण कर देते, उन्होंने इसे अभी जंगलात में कर दिया। लेकिन सरकार की खुद की एक नीति, हम कह रहे हैं कि सरकार जो भी बात है, हमसे उनने कहा कि इसको आप डेवलप मत करना, हम डेवलप करेंगे। हमने पिलर खड़े करने के बाद हमने काम बंद कर दिया। यदि इन्हें इसी तरीके से जंगल की इतनी प्रेम है तो सामने वाली पहाड़ी पे क्या वो जंगल नहीं है? क्या इनका कोई वहां पे कुछ नहीं जाएगा? इसको क्यों डेवलप कर रहे हैं ये लोग? जहां इन्हें कमाई करनी है, जहां इन्हें भ्रष्टाचार करना है, ये इसमें भ्रष्टाचार नहीं कर पाते या कोई तरीका नहीं है, इसलिए इन्होंने ये काम करने का प्रयास किया। और उस समय एक यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है छोटी सी, वो भी साथ में पधराई थी और ये टीन तान दी थी इसके ऊपर। ये कल जो प्रशासन आया और इन्हें टीनों को गिरा दिया, उसमें ईंटें, वो हनुमान जी की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हुई है और जो वो लगी हुई थी 1-5 ईंट, वो भी इसमें खिन भिन्न हो गई है, सब टूट करके नहीं खराब हुए। लोगों में भारी रोष व्याप्त है और इन्होंने गलत किया है, तोड़ करके नहीं, इनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार है, सभी लोग कह रहे हैं कि हम भगवान की रक्षा करते हैं, मंदिर की रक्षा करते हैं। अब इस समय यहाँ पे पूरे समुदाय के लोग, हमारे सरदार भी हैं, मेव भी हैं और हिंदू भी हैं, सब लामबंद है कि ऐसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं जो लोग की भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वो यात्राएं पूरे इलाके की यहाँ रुकती हैं और यहाँ से फिर आगे जाती हैं। ऐतिहासिक जगह है, ये जरूर है कि जमीन फॉरेस्ट की है कि नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मंदिर की स्थापना बहुत पुरानी है और वहां पे जो पिलर लगे हुए हैं, हनुमान जी की मूर्ति है, चद्दरें लगी हुई थी, उन सबको तोड़ने का काम प्रशासन के द्वारा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ गया कि मंदिर मंदिर, हिंदू हिंदू की बात करने वाली पार्टी आज किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ने का काम कर रही है। अभी बानसूर के अंदर इन लोगों ने मंदिर का निर्माण को रुकवाया था, तोड़ा था मंदिर को, और आज यहाँ पे तोड़ के गए हैं। तो इनका भला होने वाला नहीं है। ये लोग आम जन की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के अंदर रोष है। मुदित गौड़ हमारे संवाददाता लाइव इस खबर पर अलवर से जुड़ गए हैं। मुदित, जो मंदिर ध्वस्त किया गया है, उसके पिलर टिन शेड तोड़ा गया है, लोगों का कहना है कि आस्था पर चोट है। वहीं टीकाराम जूली भी कई सवाल बीजेपी सरकार पर उठा रहे हैं। क्या पूरा मामला है? जो वन विभाग की कार्रवाई है वो क्या नियमों अनुसार हुई है? और ये जमीन जहां मंदिर बना है वो क्या जमीन वन विभाग की ही है या फिर अभी साफ नहीं है? क्योंकि टीकाराम जूली बता रहे हैं कि जांच के बाद पता चलेगा कि जमीन वन विभाग की है या नहीं है। जी बिल्कुल, अभी वन विभाग ने इस जो वहां पर जो कार्रवाई की है, जिसमें मंदिर का जो विस्तार हो रहा था, उस विस्तार पर ये बुलडोजर चलाया है। तो उसी दौरान वहां पर एक शिवालय है, जो शिवालय पूरी तरह से वहां पर छोड़ दिया गया है। मूर्ति जो है, मूर्तियों का जैसे बताया गया कि हनुमान जी की मूर्ति खंडित की गई है, लेकिन मूर्ति वहां पर मौजूद है। और इस पूरे जो विस्तार हो रहा था, ऊपर टीन शेड डाली गई थी, पिलर खड़े किए गए थे, उन पिलरों को वन विभाग ने हटा दिया है। और वन विभाग का दावा है कि ये वन क्षेत्र में आती है ये भूमि, और यहाँ पर पूर्व में भी इनको सूचित किया गया था कि यहाँ पर निर्माण ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर निर्माण हुआ। और टीकाराम जूली का वहां पहुंचना, एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि टीकाराम जूली की स्वयं की विधानसभा क्षेत्र है, और विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ इस मामले को लेकर के उन्होंने बताया कि मंदिर काफी पुराना है और ये जमीन जो है, शुरुआती दौर में जब मंदिर का निर्माण हुआ उस दौरान किसी की थी, और उसके बाद खातेदारी पे जमीन से हटा करके इसको वन विभाग में चढ़ा दिया गया है। और वन विभाग अब इस पर दावा कर रहा है, जिसकी भी अब जांच होनी चाहिए। तो इस जांच की बात अभी टीकाराम जूली ने की है। इन जांचों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो वन विभाग ने कार्रवाई की वो वन क्षेत्र मानते हुए वहां पर एक कार्रवाई की गई है। और अभी जो स्थानीय लोग हैं
उनका इस मामले को लेकर के, मंदिर की आस्था को लेकर के पूरी तरह से विरोध सामने आ रहा है, और लोग जो है पूरी तरह से वन विभाग के खिलाफ इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। जी, क्या वन विभाग की टीम ने इन लोगों को नोटिस वगैरह दिया था पहले, या बिना बताए कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, ये वन क्षेत्र में बना हुआ मंदिर है। जो मंदिर जो है, ये वन क्षेत्र जो जंगल है उसमें बना हुआ है, और वहां से नोटिस की बात यह है कि नोटिस तो वहां पर किस तरह का कोई दिया है नहीं दिया, लेकिन वहां पर जो पंचायती जो बताते हैं कि जिस तरह से लोगों के आपसी सामंजस्य से इस मंदिर का विस्तार हो रहा था, तो उसको लेकर के ही ग्रामीणों में इस बात को लेकर विरोध है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का ना होने के चलते कोई नोटिस वन विभाग ने नहीं दिया, लेकिन वन विभाग ने केवल वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनको इस बारे में अवगत कराया था कि यहाँ पर किस तरह का कोई विस्तार ना हो अभी। लेकिन जब वहां पर विस्तार जो हो रहा था, उसको विस्तार को वहां पे ध्वस्त किया गया है, क्योंकि हाल ही में अभी भर्तरी का मेला होना है, और जो श्रद्धालु है वो काफी बड़ी संख्या में पदयात्री जो है वहां रुकते हैं। इसको लेकर के भी ये तैयारियां की जा रही थी कि वहां पर पदयात्रियों का ठीक है, रुकने का व्यवस्था हो जाए और वो आराम से छाव में या बैठ सके। इस व्यवस्था को लेकर के वहां पर कार्य किया जा रहा था। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुदित इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते